नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड के एकांकी संचय के एक नाटक को, एक एकांकी को बताने जा रही हूँ। इस एकांकी के वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, परंतु कुछ सेंटेंस या कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि इसमें एकदम शुद्ध हिंदी है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने में। तो मैं इस वीडियो को दोबारा बना रही हूँ आपके लिए, इस पूरे पाठ को आपके लिए फिर से बना रही हूँ, समझा रही हूँ। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं। महाभारत की एक सांच, जो कि भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखी है, और एकांकीकार का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है उनकी भाषा शैली से संबंधित कुछ पूछा जाए तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब पात्र परिचय, जैसा कि एकांकी का नियम होता है कि जब शुरू करने लगते हैं तो सबसे पहले पात्रों का परिचय दिया जाता है, फिर दृश्य बताया जाता है कि किस जगह पे वो हो रहा है, मंच सज्जा कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले पात्र परिचय शुरू करते हैं। पात्र में पहले पात्र है धृतराष्ट्र, महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे, जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। पांडु जो थे, जो कि राजा बने थे, वो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, और धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे जन्म से ही, इसलिए धृतराष्ट्र को राज्य ना देकर, जबकि पहले नियम यही था कि बड़ा पुत्र राजा बनता था, लेकिन धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे, राज्य को संभालने में असक्षम थे, इसलिए उनको राज्य ना देकर के पांडु को राज्य दिया गया। और पांडु के पुत्र जो थे वो पांडव थे, जिसमें कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। ठीक है, आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी मैं इन सब के बारे में भी विस्तार से बताते जाऊंगी, क्योंकि इस एक कहानी में कई कहानी छुपी हुई है और हर कहानी के विषय में मुझे संक्षेप में आप लोगों को बताना ही होगा, अन्यथा कहानी समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर संजय है दूसरे पात्र, जो कि इस पूरी कहानी को सुना रहे हैं। ये सामने घटित नहीं हो रही है, बल्कि आंखों देखा हाल संजय के द्वारा बताया जा रहा है धृतराष्ट्र को। चूंकि ये अंधे हैं ना, देख नहीं सकते, तो संजय उनको सुना रहे हैं, जैसे आप कमेंट्री में सुनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। तो धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। असल में संजय एक सारथी के पुत्र थे। सारथी अर्थात रथ चलाने वाले, उनके पुत्र थे। लेकिन चूंकि वो बहुत ज्ञानी थे, समझदार थे, इसलिए धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में भी थे और उनके सलाहकार के रूप में भी वो काम करते थे। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण, मतलब उनकी पूरी घटना, महाभारत का युद्ध का सारा जो भी घटा था, जो भी कहानी हुई थी, सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य यानी कि दूर से वो देख सकते हो, ऐसी दृष्टि जो कि उनको भगवान वेद व्यास के द्वारा दिया गया था। कहते हैं कि जब युद्ध को टालना असंभव हो गया, युद्ध को रोका जाना असंभव हो गया, तो भगवान वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से पूछा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आंखें दे दूं, तुम खुद से ये युद्ध देखना चाहते हो? तो धृतराष्ट्र ने उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझे खुद से ये नहीं देखना है ये युद्ध, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आंखें होंगी उनके पास तो वो खुद को अपने पुत्र की तरफ से लड़ने से रोक नहीं पाएंगे, जो कि उनका पक्षपात हो सकता था, क्योंकि उनके भाई जिंदा नहीं थे और उनके बच्चों के साथ ये अन्याय वो नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि उन्हें आँख मिले, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि संजय को दिव्य दृष्टि दे दिया जाए, ताकि वो पूरे युद्ध को देखे और मुझे एक एक घटना से अवगत कराते रहे। ठीक है, इसलिए संजय को वेद व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि दी गई थी। फिर है दुर्योधन। दुर्योधन जो है वो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। इनके विषय में जैसा चरित्र चित्रण आदि जो है मैं प्रश्नोत्तर बताते समय आप लोगों को बताते जाऊंगी, और पाठ पढ़ाते समय भी कुछ कुछ बताते ही जाऊंगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चरित्रों के विषय में पाठ में ही निकल कर आता है कि क्या है। ठीक है, युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। स्थान जो है जहाँ पे ये घटना घटी है वो कुरुक्षेत्र के निकट का
द्वैत वन के जलाशय का किनारा है। जलाशय मतलब तालाब का किनारा है, सरोवर का किनारा है, वहीं पे ये घटना शुरू होती है। समय सांझ का है, शाम का समय है। जैसा कि इस पाठ का नाम है महाभारत की एक सांझ, तो इस पाठ के शीर्षक को महाभारत की एक सांझ रखा ही इसलिए गया है क्योंकि ये सिर्फ एक शाम की घटना है। पूरी घटना जो है वो सिर्फ एक शाम में घटी है, और वो भी वो शाम जिसमें महाभारत का अंतिम योद्धा शहीद होता है, अंतिम योद्धा मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी महाभारत अंत होता है। तो जिस प्रकार से दिन का अंत शाम होता है, उसी तरह महाभारत के अंत के समय को यहाँ पे दिखाया गया है, इसलिए इस कहानी का नाम महाभारत की एक सांझ रखी गई है। तो वजह दो है, एक चूंकि ये सांझ की घटना है इसलिए सांझ रखा गया है, दूसरा ये दिन के अंत के तरह ही महाभारत का अंत भी है, सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए भी इस कहानी का नाम, इस एकांकी का नाम महाभारत की सांझ रखा गया है। ठीक है। अब जैसा कि वहाँ पे म्यूजिक होना चाहिए, क्योंकि एकांकी है ना, नाटक अगर मंचन किया जाए, मंच पर इसको प्ले किया जाए तो पता होना चाहिए कि किस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, किस तरह का म्यूजिक होना चाहिए, किस तरह का दृश्य वहाँ पे होना चाहिए, तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो समय जो है वो सांझ का है और सारंगी पर आलाप उठता है। आलाप मतलब उसके सुर छेड़े जाते हैं। सारंगी के आलाप जो होते हैं वो थोड़ा सा सैड जैसा होता है, थोड़ा सा उसकी आवाज़ जो होती है वो दुखी करने वाली होती है, इसलिए जब ऐसे दुखद घटनाओं का दृश्य मंचन किया जाता है तो वहाँ पे सारंगी की आवाज़ दी जाती है। ठीक है। तो शुरू होता है यहाँ से कहानी, जब धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर कहते हैं, ठंडी सांस मतलब एक अफसोस भरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विस्फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्रमोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी उसके बाद वो बोल नहीं पाते, संजय उनको शांत करने लगते। अब इस पैराग्राफ का अर्थ क्या है कि धृतराष्ट्र जो है युद्ध के लगभग अंतिम क्षण में है, उस समय है, और धृतराष्ट्र बहुत अफसोस के साथ, बहुत दुख के साथ ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये इतना भयंकर युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो उस दुख को वो अपने अंदर उतारते हुए कहते हैं कि पता नहीं संजय ये किसके पापों का परिणाम है, ये युद्ध जो हुआ वो कौन सा ऐसा पाप था, किसने उस पाप को किया था जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ, किसकी गलती थी जिसका ये भीषण बहुत भयानक विष फल यानी जहरीला फल हम लोगों को मिला, किसकी गलती का ये परिणाम है, फल मतलब परिणाम और विष मतलब जहर, तो किसकी गलती का ये जहरीला परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। जहरीला इसलिए क्योंकि इसमें लाखों लोग मारे गए। ओह, क्या पुत्रमोह अपराध है, वो अपने आप को कहते हैं, क्योंकि ये धृतराष्ट्र के चरित्र में आप लिखेंगे कि वो अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा मोह करते हैं, बहुत ज़्यादा मोह करते हैं, इतना मोह कि उसकी हर गलती को बचपन से ही वो नज़रअंदाज करते आते हैं, जिसकी वजह से उसकी महत्वाकांक्षा यानी दुर्योधन की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और अंत में युद्ध का रूप ले लेता है। तो उस समय धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे पुत्र मोह की वजह से ये युद्ध हुआ है, अगर तो क्या पुत्र मोह अपराध है, क्योंकि सारा संसार यही कह रहा है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को संभाला नहीं, समझाया नहीं, उसने अपने पुत्र को इतना आगे बढ़ने दिया, इसलिए ये युद्ध हुआ। तो क्या मेरे ही वजह से ये अपराध हुआ? तो क्या प्रेम करना, अपने बच्चे से मोह रखना क्या पाप है? लेकिन मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि युद्ध हो, वो आगे कहना चाहता है। तभी संजय कहते हैं, शांत हो जाए महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि अब युद्ध हो चुका है, सभी पुत्र आपके मारे जा चुके हैं, तो अब फिर इस बात पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तब धृतराष्ट्र कहते, आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे, पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। अब धृतराष्ट्र बता रहे हैं, जो कि उनको संजय ने बताया था, कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, सारे महारथी मर जाते हैं, सिर्फ एक
दुर्योधन बट जाता है, जिसको कि सुयोधन नाम से पुकारा जा रहा है। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन ही था। उसके बुरे बर्ताव, बुरे कर्मों की वजह से सु की जगह लोगों ने उसको दुर्योधन कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो लेकिन पिता तो पिता है, पिता कैसे उसको दुर्योधन कहते? तो पिता कह रहे हैं कि जब उसने अपनी आत्मरक्षा यानी कि अपनी जान बचाने का और कोई उपाय नहीं देखा, सारी सेना खत्म हो गई, सारे महारथी मारे जा चुके उसके तरफ के, फिर उसको बचने का जब कोई उपाय नहीं देखा तो महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए। और द्वैत वन के जो सरोवर में जल स्तंभ था, आपने देखा होगा कभी किसी तालाब के बीच में एक स्तंभ लगा रहता है, एक बीचों बीच एक लकड़ी का खूंटा जैसा गड़ा रहता है। ठीक है, वो पानी की मात्रा के बारे में भी बताता है। तो उसी जल स्तंभ में जाकर वो छिपकर बैठ गया था दुर्योधन, ताकि उसको कोई ढूंढ ना पाए और उसकी हत्या ना हो। पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई, पर पता नहीं कैसे पांडवों को ये भी पता चल गया कि दुर्योधन कहाँ छुपा हुआ है, और वे तुरंत अपने रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। तत्काल का मतलब तुरंत। ठीक है, और उसके बाद अब दृश्य नजर आने लगता है। ये कह रहे हैं, उसके बाद दृश्य दिखता है कि रथ की गड़गड़ाहट होती है, रथ आने की आवाज होती है, और भीम कहता है, लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। और भीम अपने बड़े भाई यानी युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये द्वैत वन का सरोवर है। और वे अहेरी यानी शिकारी कहते थे कि दुर्योधन इसी जल में छुपते हुए उन्होंने देखा है। तो अहेरियों ने बताया था भीम और युधिष्ठिर को कि सारे जो वो दुर्योधन जो है वो कहाँ छुपा हुआ है, और तभी वो वहाँ पे पहुँच पाए थे। अहेरी यानी कि शिकारी लोग। युधिष्ठिर, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं। युधिष्ठिर कहता है कि चलो उसको कोशिश करते हैं बाहर निकालने के लिए, छुपा हुआ है तो उसको बाहर निकाल करके युद्ध किया जाए उससे। और जो सरोवर है उसके जल की कलकल ध्वनि वहां पे आ रही है, पानी बहने की आवाज आ रही है। युधिष्ठिर पुकारता है, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकला, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। युधिष्ठिर जो है वो युद्ध का अंत करने के लिए दुर्योधन को निकालना चाहते हैं, और दुर्योधन ऐसे आसानी से तो निकलेगा नहीं जब तक कि उसको ललकारा ना जाए, उसके आत्मसम्मान पर चोट ना पहुंचाया जाए। इसलिए वो कहते हैं कि वो पापी कपटी, कपटी मतलब कपट करने वाला, छल करने वाला, दुरात्मा व्यक्ति, बुरी आत्मा वाला व्यक्ति दुर्योधन, स्त्रियों की भांति जल में छुपकर क्यों बैठ गए हो? मौत से इतना डर क्यों है? बाहर निकल के आओ, देखो तुम्हारी मृत्यु तुम्हें ललकार रही है। काल मतलब मृत्यु। कोई उत्तर नहीं आता। जब युधिष्ठिर बोलते हैं तो कोई जवाब नहीं देता है दुर्योधन। फिर भीम कहते हैं कि कोई उत्तर नहीं। फिर जोर से भीम पुकारते हैं इस बार, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? दुर्योधन को ललकारते हुए फिर से भीम कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सारे लोग इस युद्ध में शामिल हुए थे, जो भी तुम्हारे सहयोगी थे, जो तुम्हारे पक्ष से लड़े थे, वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से इसमें शामिल हुए थे। उनका अपना पर्सनल कुछ भी नहीं था, वो राजा नहीं बनने वाले थे। तो उन सब की मृत्यु हो गई तुम्हारी वजह से, और उनकी हत्या का कलंक तुम्हारे माथे पर लग गया है। तुम्हारी वजह से उनकी मृत्यु हुई, इसीलिए कलंक तुम्हारा है। तो तुम्हारे माथे पर तुम्हारे सहयोगियों की मृत्यु का कलंक लग गया है, और उसको लगा करके भी तुम अपनी जान बचाने के लिए कायरों की तरह, कमजोरों की तरह छुप रहे हो। मतलब तुम्हारी वजह से इतने लोग मारे जा चुके हैं और तुम अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हो। उनके मौत का तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है, जरा भी दुख नहीं है? तुम्हें लज्जा नहीं आती अपने प्राण बचाने की कोशिश करते हुए? युधिष्ठिर कहते, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? तुम ऐसे आश्चर्यजनक बात की तुम कल्पना कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो तो एक पापी व्यक्ति है, और पापी व्यक्ति को लज्जा कैसे आएगी, शर्म कैसे आएगी? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है,
उसका लज्जा से क्या परिचय। और फिर व्यंग के साथ सव्यंग यानी व्यंग के साथ कटाक्ष करते हुए वो हंसता है। यहाँ पे कई घटनाओं का जिक्र किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर उसको ललकारते हुए उसको पापी कहते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सगे संबंधी को मरवाने में, गाजर मूली की तरह काट देने में अफसोस नहीं करता, यानी जो युद्ध हुआ था उसमें उसके सगे संबंधी ही तो थे दोनों पक्षों में, और युद्ध हुआ तो सब मरे, तो उसमें उसको अफसोस नहीं हुआ। बेवजह का युद्ध था, ये युद्ध होना आवश्यक नहीं था, लेकिन उसने युद्ध होने दिया और इतने लोगों को मरने दिया, उसमें उसे अफसोस नहीं हुआ। और जब यहाँ पांचों भाइयों जो थे, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो हैं, उनको जीवित जलवाने की कोशिश की थी दुर्योधन ने। जब उन लोगों को, पांचों भाइयों को वनवास मिल गया था और वो वन की तरफ जाने लगे थे, तो दुर्योधन ने अपने कुछ विचारकों के साथ मिलकर ये प्लान किया कि इनको जीवित ही नहीं रहने देते हैं, जो वापस लौटें और हमसे राज्य मांगे। ये नहीं रहेंगे तो राज्य भी कोई नहीं मांगेगा, और इसलिए इसने क्या किया था, एक लाक्षागृह बनवाया था। लाक्षागृह का मतलब लाह का घर, लाख मतलब जिससे चूड़ियाँ बनती है, जो एकदम पिघल जाता है, थोड़ी सी गर्मी होगी ना वो पिघल जाएगा। इवन जिसने लाख की चूड़ियाँ पहनी हो और उसे फीवर हो तो उस गर्मी में भी वो चिपक जाता है एक दूसरे में, इतनी जल्दी वो पिघलता है। तो लाख का उसने पूरा महल ही बनवा दिया था, जिसमें कि पांचों भाई जब रुके थे वनवास को जाने से पहले, जब वहाँ पे पांचों भाई रुके थे तो उसमें आग लगवा दिया था दुर्योधन ने, ताकि वो पांचों भाई अपनी माँ कुंती के साथ जलकर भस्म हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से ये बात विदुर को पहले से पता था, और विदुर ने अंदर ही अंदर एक सुरंग तैयार करवाया था, जिससे कि वो बचकर बाहर निकल गए थे, पांचों भाई और कुंती उनकी माँ। उसके बाद कहता है कि जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय। ये बात तो एकदम जगत विदित है कि दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण करवाए थे भरी सभा में। सारे गुरुजनों, सभासदों, रिश्तेदारों सबके सामने उसने द्रौपदी की चीरहरण यानी वस्त्र हरण की कोशिश की थी, जब पांचों भाइयों ने द्रौपदी को हार दिया था जुए में। तो दुर्योधन ये कहकर कि ये अब एक दासी है, जुए में हारी हुई, मैंने उसे जीत लिया है, इसलिए मैं उसके साथ जैसा भी सुलूक करूं सही है, और ये बोलकर उसने भरी सभा में द्रौपदी की चीरहरण करवाई थी। इसलिए ऐसा कहा गया है, और कह रहा है कि वैसे व्यक्ति को लज्जा क्यों आएगी, शर्म क्यों आएगी। फिर दुर्योधन दूर जल में से बोलता है। अब इसके बाद दुर्योधन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आवाज देता है, हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। और दुर्योधन अंदर से कह रहा है, उन्हें धमका रहा है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं कमज़ोर भी नहीं हुआ हूँ, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ युद्ध करने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हो गया, मतलब पानी में छुपा हुआ तो है, लेकिन फिर भी धमका रहा है और ताकत दिखा रहा है। ठीक है, तो युधिष्ठिर जोर से कहते, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ, तुम्हारा घमंड चूर नहीं हुआ, युद्ध हार गए, तुम्हें छुपना पड़ रहा है, अपनी जान बचाने के लिए दर दर भाग रहे हो, और फिर भी तुम्हें घमंड है कि तुम्हारे भुजाओं में बल है, अभी भी तुम्हें गर्व है, भुजा मतलब बाहें। यदि बल है तो आना बाहर, और अगर तुम्हें शक्ति है, तुम्हें ताकत है तो बाहर आओ और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर लो। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है, कह रहे हैं कि वहां बैठकर अपनी वीरता की बड़ाई क्यों दे रहे हो, अपना वर्णन क्यों कर रहे हो, तुम क्या समझते हो हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे। थोथी बातें मतलब झूठी बातों से, सिर्फ जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, उन बातों से क्या हम डर जाएंगे जो तुम वहां छुप करके अपनी वीरता का बखान कर रहे हो। दुर्योधन कहता है, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडव की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा। अब जो दुर्योधन है, पहले तो आपने देखा कि युधिष्ठिर दुर्योधन पर ये ब्लेम लगाता है कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे बंधु बांधवों की मृत्यु हुई, तुम्हारे रिश्तेदारों की मृत्यु हुई, हमारे
इतने लोग मारे गए दुर्योधन की वजह से। और दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर पर ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे स्वार्थ की वजह से, तुम्हारे सेल्फिशनेस की वजह से, तुम्हारे लालच की वजह से हमारे गुरुजन, बंधु बांधव यानी रिश्तेदार, भाई बंधु आदि सब मारे गए, लेकिन तुम फिर भी महात्मा बने हुए हो। ये व्यंग करते हुए ये लाइन कहा गया है कि सबका निर्ममता से वध करने के बाद भी उनका वध करने वाले महात्मा पांडव जो हैं उनके रक्त की प्यास अभी बुझी नहीं है। महात्मा लोग किसी का वध नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर पांचों भाइयों के द्वारा वध किया गया, सबको मारा गया। और मारा गया, हालांकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ युद्ध किया था तो इसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन दुर्योधन इस बात को कह रहा है कि तुम्ही ने सारे बंधु बांधवों को, गुरुजनों को मारा है, और इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम्हारे रक्त की प्यास यानी खून करने की चाहत अभी तक खत्म नहीं हुई, ये मुझे पता है। पर इतना जान लो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि सुयोधन जो है यानी मैं जो हूँ वो कायर नहीं हूँ, इसलिए जब तक मेरे अंदर प्राण है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी सत्ता यानी तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे अंदर रहने को स्वीकार नहीं करूँगा। फिर भीम कहते हैं कि तो फिर आना बाहर और दिखाओ अपना पराक्रम। फिर से ललकारते हैं उसको कि तुम छुप के तब फिर क्यों बैठे हो, बाहर आओ, अपना पराक्रम यानी अपनी ताकत दिखाओ, अपनी शक्ति दिखाओ। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है। कहने का मतलब है कि जिस काल अग्नि, काल रूपी अग्नि को, जिसमें इतने लोग जल गए, इतने लोग मर गए, लाखों लोग महाभारत के युद्ध में मरे थे। अगर एक नज़र में देखा जाए तो पहला विश्व युद्ध तो वही था जिसमें इतने सारे राज्य जुड़े थे। तो खैर, तो जो काल रूपी अग्नि तुमने भड़काई थी, जिसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई, उसमें तुम्ही ने वर्षों घी डाला था, घृत मतलब घी डाला था, और उस घी को डाल करके तुमने अग्नि जलाई थी, अग्नि को भड़काया था, तेज किया था, और उसी अग्नि में इतने लोग जलकर मर गए। ध्यान रखिएगा, यहाँ अग्नि जो है वो है युद्ध, घी जो है वो है दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, लालच, स्वार्थ, ठीक है, और उसकी ईर्ष्या, जलन, ये सब घी के रूप में उसने उस अग्नि में डाला, और तब अग्नि जो है वो धधक कर इतने बड़े युद्ध के रूप में प्रज्वलित हो गई, और जिसमें लाखों लोग काल के मुंह में समा गए, ठीक है। और फिर भीम कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जलाई गई इस युद्ध रूपी अग्नि में तुम्हारे सारे साथी स्वाहा हो गए, सब लोग जलकर मर गए, सब लोगों का अंत हो गया। तो फिर तुम उस अग्नि के घेरे से, उस अग्नि की जलन से खुद को क्यों बचाना चाहते हो, जब तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग मर गए, तो तुम अपने आप को उसी घटना से बचाकर कैसे रख सकते हो। अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत नहीं होगी। आहुति का मतलब होता है यज्ञ में जो हविष डालते हैं ना, जो हवन करने के लिए जो क्या घी डालते हैं या हुमाद वगैरह आदि डालते हैं, उसी को आहुति कहते हैं, ठीक है। तो भीम कहता है कि अच्छी तरह समझ लो कि ये युद्ध रूपी अग्नि जो तुमने भड़काई है, ये अग्नि तब तक खत्म नहीं होगी, तब तक नहीं बुझेगी, तब तक नहीं शांत होगी, जब तक कि तुम्हें आहुति के रूप में इस युद्ध में अंत ना कर दिया जाए, झोंक ना दिया जाए। दुर्योधन कहता है, जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, एकदम अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूँ, मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है। तितर बितर मतलब इधर उधर बिखर गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं। शस्त्र और अस्त्र दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक शब्द बनाया गया, शस्त्रास्त्र। मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। इस लाइन को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ तक समझिए। अब दुर्योधन जो है, जो अभी तक अपनी ताकत का घमंड दिखा रहा था, अब उससे मदद मांग रहा है, उम्मीद कर रहा है कि वहां से दया की जाए। वो कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूं, पर मैं कमजोर हो गया हूं, थक गया हूं, और मेरी सेना भी मेरे साथ नहीं है, मेरा कवच फट गया है,
मेरे सारे शस्त्र जो हैं वो भी टूट फूट गए हैं, सब खराब हो गए हैं, तो मैं ऐसे में तुमसे कैसे लड़ूं? मुझे थोड़ा सा समय दो ताकि मैं अपने आप को तैयार कर पाऊं इस युद्ध के लिए, दोबारा तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए। इसलिए मुझे समय दो, क्योंकि अभी मैं कमज़ोर हो गया हूं। और फिर साथ में वो कहता है, क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। ये 13 वर्ष जो है बच्चों, ये वो 13 वर्ष हैं जो वनवास में पांडवों ने गुजारे थे। कहने का मतलब है कि जब द्वितीय क्रीड़ा यानी जुए का खेल हुआ था, उसमें पांडवों ने अपना राज्य हार दिया था। जो इंद्रप्रस्थ राज्य उनको मिला था वो राज्य उन्होंने हार दिया था, द्रौपदी को हार दिया था, सब कुछ उनका खत्म हो चुका था। उस जुए की ये शर्त ही थी कि जो भी हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। वनवास यानी वन में रहना, उसमें किसी नगर में नहीं जा सकते हैं। और अज्ञातवास का मतलब है कि वन में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी जगह रहना है, ऐसे रहना है कि कोई आपको पहचान ना सके। इसके अलावा नियम ये भी था कि अगर अज्ञातवास में पहचान लिया गया तो फिर दोबारा से 12 वर्ष के वनवास को उनको जाना पड़ता। और इस वजह से धोखे से शकुनी मामा की मदद से दुर्योधन ने उनको जुए में हरा दिया। पांचों भाई जुए में हार गए और हारने के बाद उन लोगों को वनवास जाना पड़ा। तो उन्हीं 13 वर्षों को दुर्योधन कहता है कि मैंने तुम्हें युद्ध की तैयारी के लिए समय दिया था। जबकि एक व्यक्ति जो वन में है, जिनको अपने खाने पीने तक का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, वो युद्ध की तैयारी कैसे करता? सोचने की बात है। लेकिन उसको दुर्योधन कहता है कि मैंने तुम्हें समय दिया था, तुम भी मुझे समय दो। युधिष्ठिर हंसकर कहते हैं कि 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन? ये पूछते हैं उससे। तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति छीन हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने हमें कोई समय नहीं दिया था, बल्कि तुमने हमें वनवास ये सोच कर दिया था कि जो व्यक्ति 13 वर्ष तक वन में रहेगा उसका निश्चित रूप से जो उत्साह अभी है वो 13 वर्षों तक बना रहे। वनवास झेलते हुए उतने तकलीफ उतने कष्ट को झेलते हुए उत्साह बना नहीं रह सकता है। शक्ति यानी शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा उम्र बढ़ने पर। तो तुमने यही सोचा होगा कि सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा, उसके जो सहायक हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, जो उसके मददगार हैं वे लोग भी भूल जाएंगे। 13 वर्ष तक कौन किसका इंतज़ार करता है? और तुम अनायास अचानक ही बिना मेहनत किए, बिना युद्ध किए हम पर विजय पालोगे, क्योंकि हम उस समय कमज़ोर हो चुके होंगे। तो तुमने तो ये सोचकर हमें वनवास दिया था। अब आत्म प्रवंचना यानी अपनी तारीफ झूठ मूठ में मत करो, ये कहकर कि तुमने हमें समय दिया था। फिर दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारे आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। अब पहले दुर्योधन ने क्या किया? अपनी ताकत का रौब दिखाया, घमंड दिखाया, फिर उसने अपने कमज़ोर हो जाने की बात की कि मैं बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, फिर भी युद्ध के लिए पुकारा गया। तो अब वो तीसरा पैंतरा चलाता है और कहता है कि युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो। धर्मराज इसको इसलिए कहते हैं युधिष्ठिर को क्योंकि वो यमराज के पुत्र थे और यमराज जो हैं वो धर्मराज कहलाते हैं। तो युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र माने जाते हैं, कहे जाते हैं, इसलिए उनको भी धर्मराज कहकर बुलाया जाता है। दूसरी बात कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे और सत्य नहीं बोलते थे, तो इन सब वजह से उनको धर्मराज माना जाता था और कहा जाता था। इसलिए दुर्योधन कहता है कि तुम्हारा दंभ यानी घमंड है कि तुम अधर्म नहीं करते हो, तुम हमेशा धर्म का साथ देते हो। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारे ही आंखों के सामने ऐसा अधर्म हो कि एक निहत्थे, एक कमज़ोर व्यक्ति को तुम लोग सब मिलकर मारो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अभी तीसरा पैतरा है दुर्योधन का। फिर भीम हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ है, अब तुम्हें धर्म याद आ रहा है। जब तुम्हारे अपनी मौत पे बनाई तो तुम्हें धर्म का स्मरण हुआ। सच ही है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं।
भीम जो है वो उसका अपमान करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सही बात है, जो कायर लोग होते हैं वे या फिर जो हार चुके होते हैं वे अंत में धर्म की शरण लेकर के झूठ बोल करके बहाने से अपने कर्तव्य से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। युधिष्ठिर फिर कहते हैं, अरे पामर यानी पापी, दुष्ट, नीच, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य तो दूर सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। बारी बारी से इन कहानियों को हम लोग समझते हैं। 2 कहानी है यहाँ पे, 2 कहानियों का जिक्र किया गया है, समझते हैं इन दोनों को भी, फिर इन लाइनों को समझेंगे, ठीक है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अभी तुम्हें धर्म याद आ रहा है, लेकिन तब तुम्हारा धर्म कहाँ था जब तुमने एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों के साथ मिलकर मारा था। महारथी मतलब होते हैं, रथी मतलब कि वीर, महारथी उनसे भी महावीर, जो महावीर होते हैं उनको महारथी कहा जाता है। अब महारथी जो थे, 7 महारथी मिलकर एक निहत्थे बालक यानी अभिमन्यु की हत्या करते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। एक बार जब युद्ध में इन लोगों ने देखा कि ऐसे पराजय संभव नहीं है, तो युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की गई। चक्रव्यूह में 7 द्वार हुआ करते थे और उन 7 द्वारों को भेद कर अंदर जाना पड़ता था, और अंदर जो महारथी हों, युद्ध करने वाले हों, उनको उनसे युद्ध करके फिर 7 द्वार से वापस आना होता था। चक्रव्यूह का नियम ये था, और पांडवों में सिर्फ अर्जुन था जो चक्रव्यूह भेदना जानता था। लेकिन उस दिन किसी वजह से अर्जुन को युद्ध करने के लिए भटका कर युद्ध क्षेत्र के दूसरी दिशा में ले जाया गया था, और उसे उधर भटका कर रखा गया था, घेर कर रखा गया था, ताकि अर्जुन लौट कर चक्रव्यूह तक ना आ सके, चक्रव्यूह को ना तोड़ सके। और ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से अर्जुन तो चक्रव्यूह को तोड़ ही नहीं सकता था। तो फिर आखिर में अभिमन्यु ने कहा कि मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है, पर मुझे सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता है, उससे निकलना नहीं आता है। सबने पूछा तुम्हें कैसे पता ये चीज़, तुमने कैसे सीखा? तो अभिमन्यु ने बताया कि जब मैं अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, यानी उनके पेट में ही जब था, तब उस समय पिताजी ने, अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह भेदने की कहानी सुनाई थी, और अभिमन्यु जो था पेट में ही सारी बातें सुन रहा था और वो सीख रहा था। लेकिन जब चक्रव्यूह को भेदते हुए कैसे अंदर जाना है यहाँ तक अर्जुन ने बताया, तब तक सुभद्रा सो चुकी थी, उसे नींद आ गई थी, और उसे सोया हुआ देखकर अर्जुन ने कहानी बताना बंद कर दिया। तो इसके आगे अभिमन्यु सुन नहीं पाए। तो अंदर घुसना उनको पता था, लेकिन बाहर आना पता नहीं था। अब बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गर्भ के अंदर बच्चा कैसे समझ सकता है, कैसे सीख सकता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आज का मॉडर्न साइंस ये भी कहता है कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो माता को अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े, वो अच्छी चीज़ें सीख सके, है ना। तो यही चीज़ जो है वो पहले महाभारत में भी बताया गया है कि जब गर्भ में था अभिमन्यु, तो उसने सुभद्रा से सीखा, और आज साइंस भी इस बात को मानती है ना। तो उसी हिसाब से अभिमन्यु मान गए कि हम अभिमन्यु अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद वापस कैसे आएंगे ये नहीं पता था उनको। तो भीम ने कहा कि मैं इसके साथ जाऊंगा और मैं इसके साथ ही रहूंगा, वापस लौटते समय मैं अपनी गदा के बल पर इसे बाहर निकाल कर लाऊंगा। और कोई उपाय था नहीं, किसी और को यो चक्रव्यूह भेदना आता नहीं था, इसलिए मजबूरन अभिमन्यु को भेज दिया गया। वो उस समय मात्र 16 वर्ष का एक किशोर था, टीनेजर था। अभिमन्यु 7 द्वारों को भेदते हुए अंदर चले गए, लेकिन भीम जो थे उनको अंदर जाने नहीं दिया जयद्रथ नाम के एक योद्धा ने, क्योंकि जयद्रथ ने भीम से युद्ध करना जब शुरू किया तो भीम उसको हराकर अंदर जा ही नहीं पाए। तो इस वजह से अभिमन्यु को अकेले अंदर जाना पड़ा। जब वो अंदर गए, अंदर पहुंच चुके थे, तो अंदर उनको पहुंचा हुआ देखकर दुर्योधन बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है,
क्योंकि उसने तो तय कर लिया था कि अब हमारी जीत हो गई है, हम तो चक्रव्यूह, हमारा चक्रव्यूह तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। लेकिन जब अभिमन्यु अंदर पहुंचा तो दुर्योधन बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने जितने भी वहाँ पे महारथी थे, अंदर जो उसकी रक्षा कर रहे थे व्यूह की, उन सब से कहा कि युद्ध साथ में करो। और सारे महारथी ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनमें थे द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी और कृपाचार्य। इन सातों महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को पहले तो निहत्था किया, यानी जब उसके सारे अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए, उसने वो रथ के पहिए से लेकर लड़ने लगा, फिर उसे भी काट दिया गया, वो भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक निहत्थे बच्चे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया। तो यहाँ उस बात की जिक्र की गई है कि क्या वो धर्म था? एक बच्चे को मार दिया, वो भी तब जब वो निहत्था हो गया था। तो ये जब धर्म था तो तुमसे लड़ना अधर्म कैसे हो गया? जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे उचित नहीं लगा था। ये दूसरी घटना है जब पांचों भाई वनवास से वापस लौट कर आते हैं तो वो लोग युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए क्या करते हैं, कृष्ण को दूत बना करके दुर्योधन की सभा में भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें राज्य नहीं देते कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं देते वो भी कोई बात नहीं, बस हमें सिर्फ 5 गांव दे दो ताकि हम 5 भाई मिलकर अपना गुजारा कर लें उससे। तो दुर्योधन कहता है 5 गांव तो छोड़ो, आधा राज्य तो छोड़ो, मैं तो उन लोगों को एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो ये जिद जो थी यही युद्ध के शुरुआत का कारण बना था। अगर उन्हें उस समय राज्य का कुछ भाग दे दिया जाता तो ये युद्ध होता ही नहीं। लेकिन जब तुमने ये भी मना किया तो क्या ये न्याय था? तो ये सब जब धर्म था तो फिर तुमसे युद्ध करना अधर्म कैसे होगा? उसके आगे वे कहते हैं कि अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने अपने अधर्म के द्वारा, तुम्हारे ही गलतियों की वजह से भारत भूमि जैसे पुण्य लोक पे, पुण्य धरती पर द्वेष की अर्थात दुश्मनी की, जलन की, बुराइयों की ज्वाला भड़की है। इसकी वजह से इतने लोग मारे गए और अब ये ज्वाला भड़काने के बाद, ये आग लगाने के बाद तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो ताकि तुम बच सको। धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान को। तो जो धर्म का ज्ञान तुम अभी दे रहे हो, बोल रहे हो, उस ज्ञान को धिक्कार है और तुम्हारी वीरता को भी धिक्कार है कि जब तक तुम्हें अपना स्वार्थ सधता हुआ दिखा तुम वीर बने रहे और अब तुम छुप गए हो, कायर बन गए हो, अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी वीरता को भी धिक्कार है। दुर्योधन कहता है एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो निहत्था भी है और थका हुआ भी है, उसको तुम लोग चारों ओर से घेर कर बता रहे हो कि वीरता क्या है, तो ये बड़ा आसान होता है। लेकिन मुझे खेद है, मुझे अफसोस है कि मैं उस बात के लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा कि तुम इतना ज्ञानी हो, तुम मुझे वीरता का उपदेश दे रहे हो, क्योंकि मैं अकेला मजबूर लाचार हूँ और मुझे तुम लोग मिलकर बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो, तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। विरक्ति का मतलब है मोह भंग हो जाना, वैराग पैदा हो जाना, मतलब चाहत इच्छा खत्म हो जाना। तो अभी तक दुर्योधन पहले वीरता की दुहाई देता है, फिर ये कहता है तुम ये मत समझना कि तुम जीत गए हो, फिर वो धर्म की बात कहता है और अब कह रहा है कि मुझे नर हत्याकांड देखकर, मतलब ये जो इतने लोग मरे हैं उन सब की मृत्यु को देखकर मुझे अब युद्ध से और सिंहासन से विरक्ति हो गई, मेरा मोह माया खत्म हो गया है इन चीज़ों से। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर, रक्त रंजित मतलब खून से सने हुए, रक्त रंजित मतलब उसमें खून सच में नहीं लगा हुआ है, लेकिन इतने लोगों के मरने के बाद पाए गए सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। और फिर उसके बाद कहता है कि युधिष्ठिर तुम जाओ, एकदम आराम से जाओ और आराम से राज्य को भोगो, राज्य को
चलाओ संभालो, मुझे अब ये राज्य नहीं चाहिए। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। और सुयोधन अब एक और पैतरा चलता है और कहता है कि मैं अब वन में चला जाऊंगा, अब भगवत भक्ति यानी भगवान की भक्ति करने में अपना सारा समय बिता दूंगा, मैं तुमसे अब युद्ध करने वापस नहीं आऊंगा। जबकि इससे पहले वो कह रहा था कि मैं, मेरे बाजुओं में भी शक्ति है और तुम्हारी सत्ता में स्वीकार नहीं करूंगा, और अभी तुरंत कह रहा है कि मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आऊंगा, तुम जाओ, मैं भगवत भक्ति में समय बिताऊंगा। फिर भीम कहता है, व्यर्थ है दुर्योधन, ये सब बेकार है। व्यर्थ मतलब बेकार, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। कूटनीति मतलब चालें, राजनीति मतलब राज्य चलाने की नीति, और कूटनीति मतलब कुटिल नीति। ठीक है, तो ये सारी जो कुटिल नीतियां हैं यानी गुप्त चाल जो चल रहे हो, जो नए नए तरीके जो ढूंढ रहे हो, वो सारे तुम्हारे बेकार हैं। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। जो तूने पाप किए हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, उसका परिणाम तो अब तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि तुम बाहर निकलो और हमसे युद्ध करो। दुर्योधन कहता है, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूँ। अप्रस्तुत का मतलब जो सामने युद्ध के लिए खुद से हाजिर नहीं हो रहा है, प्रस्तुत नहीं हो रहा है, सामने नहीं आ रहा है खुद से, जबरदस्ती जिसको तुम बुला रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को मारने से अगर तुमको संतोष मिलता है कि चलो भाई ये लड़ने लायक तो है भी नहीं, लेकिन इसको मार देते हैं क्योंकि ये युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मैं युद्ध करने योग्य नहीं हूँ, तो मुझसे युद्ध करना तो ये सिर्फ मेरी हत्या करने का बराबर है। तो अगर मुझे मारने से तुम्हें संतोष मिल जाता है मेरी मृत्यु से, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। और फिर जल से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज़ आती है, पानी की आवाज़ आती है। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो बाहर तो आ जाता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि मुझे मार कर तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा? तुमको राज्य चाहिए था, तुम्हें इस युद्ध में जीत चाहिए था, विजय चाहिए था, वो सब तुम्हें मिल गया, तो अब मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? अगर तुम्हें जिंदा रहने की इतनी चाहत थी, अपने प्राण से इतना प्रेम था, तो फिर ये महाभारत जैसा युद्ध क्यों किया? इतना बड़ा युद्ध किया, वो क्यों किया? युद्ध में तो प्राणें जाती ही हैं। न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने न्याय को छोड़कर अन्याय का रास्ता क्यों अपनाया, अगर तुम्हें अपने प्राण से इतने मोह थे? क्योंकि ये तो तय है कि जो अन्याय करता है उसका अंत एक दिन होता ही है। तो जैसे ही तुमने अन्याय के रास्ते को चुना, उसी समय तुम्हारा अंत निश्चित हो गया था। फिर दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए किया। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना या सामान्य सी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। दुर्योधन अब ये छल में बोल रहा है या उसके विचार ऐसे थे, पता नहीं, उसकी नज़रिया ऐसी रही होगी, क्योंकि वो कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ये युद्ध किया। उसे डर था कि पांडव जो हैं वो युद्ध करेंगे और उसे मारकर राज्य छीन लेंगे, इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए पहले ही युद्ध ठान दिया। वो शांति से और मेल मिलाप के साथ रहना चाहता था, ऐसा दुर्योधन कहता है। फिर दुर्योधन ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी ये जो छोटी सी कामना इच्छाएं हैं कि शांति और मेल से हम लोग रहें, वो तुम्हारे रहते पूरी नहीं हो पाएगी, तुम्हारे होने की वजह से ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी, ऐसा दुर्योधन कहता है। तो भीम कहता है, पाखंडी, पाखंड करने वाला, दिखावा करने वाला, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? दुर्योधन, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। अगर तुम्हारी हिंसा यानी मारने की इच्छा जो है इसी से तृप्त होगी, संतुष्ट होगी, इसी से पूरी होगी, तो मेरे भी प्राण ले ही लो, मुझे भी मान ही दो। इतने लोगों को तो तुमने मान ही दिया, यानी कौरव पक्ष के सारे लोगों को तो आखिर पांडवों ने ही मारा था ना। तो जब सबको तुमने मान ही दिया, तो आखिर मेरे भी प्राण तुम लोग ले ही लो और अपने मन को तृप्त करो, पूर्ण करो।
जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूँगा। उसके बाद दुर्योधन बड़ा मायूस सा कहता है कि जब मैं सारी जिंदगी कोशिश करता रहा, प्रयास करता रहा, और फिर भी एक भी दिन मैं शांति से अपना समय नहीं बिता पाया। हर दिन मुझे तुम्हारी साजिश, तुम्हारे राज्य छीन लेने का डर लगा रहा, शांत नहीं रह पाया मैं। जब मेरी एक भी कामना यानी मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो फिर इस प्राण के रहने का क्या मतलब। मैं मर भी जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ता है। लो उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। तो अपना अस्त्र उठाओ, अपना हथियार उठाओ और मेरे शीश को उड़ा दो, मुझे मार दो, काट दो मेरे शीश को, सिर को। अब देखते क्या हो, अब क्या देख रहे हो। मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ, सम्मुख मतलब सामने, मैं निहत्था तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो अब देख क्या रहे हो, मुझे मारो। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा, ऐसा सुंदर अवसर तुमको, ऐसा अच्छा मौका तुमको कहाँ मिलने वाला है। मार दो मुझे और मेरे जीवन के शत्रुओं, मुझे मारो और खत्म करो कहानी। युधिष्ठिर कहते हैं, पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। बधिक मतलब हत्यारे। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले तुमने वीरता का दंभ यानी घमंड दिखाया और अंत में करुणा की भीख भी मांगी तुमने कि मत छोड़ दो, माफ़ कर दो, मैं अभी कमज़ोर हूँ। फिर धर्म भी दिखाया। सारे पैतरे चलने के बाद अब तुम ये बता रहे हो कि मैं बिन्नी हत्था हूँ, मुझे मार दो, मैं तो लाचार बेबस खड़ा हूँ। तो ये सब कायरों का नियम है। पर दुर्योधन तुम ये समझ लो, कान खोल करके सुन लो कि हम तुम्हें दया करके नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे इन बातों में हम नहीं आने वाले हैं, और ना ही तुम्हारी तरह, भांति मतलब तरह, तुम्हारी तरह अधर्म से किसी को मारेंगे और हत्यारे कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच भी देंगे और अस्त्र भी देंगे, यानी हथियार भी देंगे और कवच भी देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, जो हथियार तुम्हें चाहिए बोलो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो ले लो। और हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और पूरी सेना तुमसे नहीं लड़ेगी। तुम्हारी सेना खत्म हो गई है तो तुमसे सेना नहीं युद्ध करेगी, कोई एक ही तुमसे युद्ध करेगा। और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। और एक ही व्यक्ति जो लड़ेगा वो अगर हार गया तो मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा। कहो यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी ये बातें पूरी तुम्हें ठीक लग रही है, मंजूर है। ये तो अधर्म नहीं होगा कि एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति से लड़े, अस्त्र शस्त्र उसके पास हो, कवच हो, उसके साथ ही साथ अगर तुम जीत गए तो पूरा राज्य तुम्हें मिल जाएगा, तब तो ये कोई अधर्म नहीं होगा ना। फिर भीम कहते हैं इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। भीम इस बात से सहमत नहीं होते हुए कहते हैं कि दुर्योधन जो है दुराचारी है, बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति है, इसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार करने की जरूरत ही नहीं है। दुर्योधन कहते मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है, मतलब मेरा मोह माया खत्म हो चुका है, मैंने वैराग ले लिया है, अब मुझे युद्ध में कोई इच्छा ही नहीं बची है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे प्राण तृप्त नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, तो इसकी चेष्टा, इसकी कोशिश भी करना बेकार है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। विफलता के इस मरुस्थल यानी असफलता के इस रेगिस्तान में, रेगिस्तान क्या होता है, बालू से होता है, बालू भरे होते हैं, उसमें पानी नहीं होता है। तो बालू पर अगर एक बूंद पानी का गिरेगा तो क्या हो जाएगा, तो सूख जाएगा, खो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर इस विफलता के मरुस्थल, इतनी सारी विफलताएं, असफलताएं उसने प्राप्त की है कि वो मरुस्थल के समान विशाल हो गया है, सूख गया है, तो उसमें सफलता की अगर एक बूंद गिर भी जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो सफलता की बूंद तो सूख कर खो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मित्र देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसमें सफल हूँ या असफल हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी असफलताएं प्राप्त कर ली। ये एकमात्र सफलता मुझे खुशी या संतुष्टि नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी सिर्फ तुम्हारे संतोष के लिए, तुम्हारी संतुष्टि के लिए
मुझे, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा यानी बड़े बनने की आकांक्षा, तुम्हारी चाहते जो है वो मेरे मृत देह यानी मरे हुए शरीर पे, डेड बॉडी पर ही अपना जय स्तंभ उठाए, अपने विजय का स्तंभ खंबा गाड़े, तो फिर यही सही, तो फिर ठीक है, मैं मरने को तैयार हूँ, युद्ध करने को तैयार हूँ। और फिर सांस लेकर कहता है कि चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा, ये अच्छा होगा, ठीक ही होगा, अगर मैं युद्ध कर लूँ, मर भी जाऊँ तो अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूँगा, मतलब जिन्होंने मेरे लिए इस युद्ध में भाग लिया और उनकी मृत्यु हुई सिर्फ मेरे वजह से, मेरा साथ देने की वजह से, उनसे मुझे मुंह तो नहीं छुपाना पड़ेगा, उनके सामने मैं सम्मान से खड़ा तो हो पाऊँगा कि तुम मरे तो मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, मौत के डर से मैं भागा नहीं। ऐसा कहकर वो युद्ध के लिए तैयार होता है। फिर रुक कर कहता है, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। और उसके बाद कहता है कि ठीक है युधिष्ठिर, मुझे गदा दो और फिर मेरा पौरुष यानी मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरे पुरुषत्व को तुम देखो। बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, जल्दी ही दूसरा वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका है। इससे बड़ा वीडियो तो मैं बताऊँगी तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। और आप लोग ज़रूर इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, हर साल इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रूर। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।